पीपल के वृक्ष के माध्यम से ये कार्य कर सकते हैं। भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा है, वृक्षों में मैं पीपल वृक्ष। पीपल में अनेक देवी देवताओं का वास है, विष्णु का वास है, भैरव का वास है। पीपल के पेड़ में तिल का दिया जलाने पर काल भैरव शांत हो जाते हैं। शनि की ढाई घड़ी को शांत करने के लिए महादेव पीपल के कोटर में होम में ध्यान करते हैं। लेकिन इस कारण शनि को अभिमान हो गया कि महादेव भी उनसे डरते हैं। अभिमान को खत्म करने के लिए महादेव ऋषि दधीचि के पुत्र के रूप में जन्म लेते हैं और पिपलाद के रूप में आए। लेकिन बचपन में ही माता सुवर्चा और पिता दधीचि शरीर त्याग कर चुके थे। तो माता पार्वती ने विष्णु के स्वरूप से उसे पालन पोषण करने का अनुग्रह किया, तो पीपल के नीचे उनका पालन पोषण हुआ। पीपल के फल को खाकर बड़े हुए, इसलिए उनका नाम पिपलाद पड़ा। शनि की सभी तरह की दशाओं पर फिर शिवअंश पिपलाद ने नियंत्रण लगाया। 6 नियम बनाए: परिक्रमा, दीप जलाना, जल चढ़ाना, दूध चढ़ाना, तिल जौ दान करना, जिससे शनि की वक्र दृष्टि का शमन होता है। तो शनि को मर्यादित करने में भी पीपल का वृक्ष सक्षम है। आइए बाह्य जगत को और विस्तार से जानते। सच ये है कि हमारे जीवन के दायित्व पर हमारा भविष्य निर्भर करता है। स्थूल सूक्ष्म कारण ही है बाह्य जगत, सूक्ष्म जगत और अंतर जगत, जिसकी चर्चा भी हम लोगों ने की। लेकिन ये अंतर जगत सिर्फ मनुष्य का अंतर जगत नहीं है, सभी का, देवों का भी अंतर जगत। अंतरिक्ष जगत सूक्ष्म और स्थूल जगत का मिश्रण है। इसलिए ग्रह मंडल के लिए कहा गया है ये सूक्ष्म जगत में नहीं, अंतरिक्ष में। बाह्य जगत के प्रकाशित होने का मतलब है मानव जीवन का प्राण संपन्न होना। इन बातों को भली भांति समझना चाहिए, गंभीरतापूर्वक समझना चाहिए और जीवन में पूरी तरह उतारना चाहिए। बाह्य जगत में मानव जीवन अकेला नहीं, इसके साथ प्रेतों और पितरों का जीवन जुड़ा है। ये दोनों भी मनुष्य जीवन के कर्मफल व्यवस्था के अधीन है। मनुष्य जीवन के बुरे कर्म और अधूरी इच्छाएं उसे प्रेतलोक पहुंचा देती है, जबकि जीवन के किए गए शुभ कर्म और परिवार के प्रति आसक्ति जीवात्मा को पितरलोक का वासी बनाती है। मानव जीवन की व्यवस्था में इनके लिए आवश्यक कर्तव्य है। इन्हें पूरा किए जाने पर जीवन प्रेतों की छाया से मुक्त होकर पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करता है। ये बात तब की है जब मनुष्य अपने आवश्यक कर्तव्य को समझे और उसे पूरा करे। ऐसा न होने पर प्रेतिक उपद्रव एवं पितरों का क्रोध भी पलने पड़ता है। यदि हम जीवन की वर्तमान अवस्था और व्यवस्था को देखें तो हमारे चारों ओर आज यही हो रहा है। प्रेतिक उपद्रव का मतलब यह नहीं है कि हमारे आसपास भूत प्रेत दिखाई देने लगे। इसका मतलब है मन में मनोरोगों की छाया हो, मानव का अवसाद, विषाद, चिंता, अनिद्रा घिरना, जीवन में भटकना, यही है उपद्रव, प्रेत का, भूत का उपद्रव। इसलिए यही वजह है कि आयुर्वेद शास्त्र में मानसिक चिकित्सा को भूत विद्या भी कहा जाता है। इसके निवारण मानव, प्रेत और पितरों तीनों को प्रकृति ने एक ही व्यवस्था सूत्र में जोड़ रखा है। इनमें से प्रथम मानव जीवन कर्म प्रधान जीवन। वह अपने शुभ कर्मों से, सत्कर्मों से, कर्तव्यों के सही अनुपालन से अपने जीवन को उपलब्धियों से, विभूतियों से भर सकता है और इस जीवन के बाद शुभ गति, सदगति प्राप्त कर उच्च लोक में प्रवेश कर सकता है। भारत देश की संस्कृति इसी जीवन व्यवस्था का उपदेश और आदेश देती है। मनुष्य जीवन में यदि भूले हुई कुमार और कुसंगति के कारण यदि कुकर्म का सिलसिला चल पड़ा तो प्रेत लोक में जाकर इसका प्रायश्चित करना अनिवार्य हो जाता है।